बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी वेरी फाइन 3 क्लास। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। जी तो मेरा बेटा आज का जो हमारा लेसन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो है हमारा चैप्टर पेज नंबर 31 पे सुबह की आमद। ये है बेटा एक नज़म जिसमें आपको जो है वो सुबह के आने की ख़बर दी गई है और उसके क्या मनाजिर होते हैं उसके बारे में बताया गया है। यानी मनाजिर फ़ितरत से आपको आगाह किया गया है और सुबह खेज़ी के फ़वाइद बताए गए हैं। ठीक है कि सुबह जल्दी उठने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको पता है कि बेटा अल्लाह ताला ने हमें हर इंसान को जो है वो हर तरह के मनाजिर से नवाजा है। किस तरह सुबह के आने जाने का मंज़र, मौसमों के आने जाने का मंज़र, हर तरह बारिश का, धूप का, वो तमाम मनाजिर जो हैं वो हमें जो है वो जो मनाजिर फ़ितरत हैं, जो कुदरती मनाजिर हैं वो देखने को मिलते हैं। तो बेटा इस नज़म में आपको सुबह के आने की ख़बर दी गई है। उसमें क्या जो है वो शायर हमारे मोहम्मद इस्माइल मेरठी हैं जिन्होंने इसका ज़िक्र किया है। क्या कहते हैं कि खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। यानी इसमें शायर ने ये बताना चाहा है कि सुबह जो है, सुबह की आमद जो है यानी सुबह का जो वक्त होता है, सुबह हम सबको सोए हुए लोगों को मुखातिब करके ये कह रही है कि मेरे आने की जो ख़बर है मैं वो ला रही हूँ, कि मेरे जो है वो ख़बर दिन के आने, यानी कि मैं ख़बर ये दे रही हूँ आप सबको कि अब सुबह का उजाला जो है वो कायनात में, ज़माने में, दुनिया में यानी हर तरफ फैल रहा है। यानी रात का जो मंज़र है, चाँद और सितारों का जो मंज़र है वो अब क्या है, वो गायब होने वाला है, छुपने वाला है और उसकी जगह दिन का जो उजाला है उसकी आमद है, सुबह आने वाली है। यानी बहार अपनी दिखला रही हूँ। बहार आने का क्या मतलब होता है, जैसे बहार आती है, मौसम बहार होता है तो सूरज के जो है वो किरणें हर तरफ फैलती हैं, नए फूल खिलते हैं, रौनक हमें नज़र आती है। तो बिल्कुल इसी तरह शायर ने कहा कि सुबह कह रही है हमें मुखातिब करके कि मैं चिल्ला चिल्ला कर हर तरफ पुकार पुकार कर ये कह रही हूँ कि मैं आने वाली हूँ, उठो सोने वालों अब सुबह का आगाज़ हो चुका है। आज़ां पर आज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। यानी जैसे सुबह का आगाज़ होता है तो आपको पता है कि हर तरह की जो मखलूक है अल्लाह ताला की, वो अपने अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। उसी तरह परिंदे जो हैं वो उसने कहा कि सुबह ने कहा कि मेरे आने से जो दरख्तों पे जो परिंदे हैं उन्होंने चहचहाना शुरू कर दिया है, मेरी आमद का वो ख़बर दे रहे हैं। यानी खुशी से हर जानवर जो है वो क्या है, वो बोल रहा है, बता रहा है, अपनी ज़ुबान में अल्लाह का जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि ये देखो अल्लाह ताला ने हमें सुबह का मंज़र दिखा दिया है। एक एग्जाम्पल दी है कि जैसे सुबह का आगाज़ होता है तो मुर्ग जो है वो हर तरफ क्या है, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है, अजान देता है। तो यानी वो मंज़र, शायर का कहना है कि वो मंज़र जो है वो बहुत ही सुहाना यानी अच्छा लगता है, हर तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो इसलिए उठो और उठ के अपने दिन का आगाज़ कर लो मेरे साथ। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती है, गुल का मतलब होता है बेटा शोर, ठीक है, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फैलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। आमद आमद के मेरे आने की, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। यानी चिड़ियाँ सिर्फ पेड़ों पर यानी दरख्तों पर क्या है शोर मचाती हैं, सिर्फ चिड़ियाँ ही नहीं बल्कि हर तरह का, शायर का कहना है कि हर तरह का जो चरिंद और परिंदा है वो क्या है कि वो सुबह के आने का पैगाम हमें दे रहे हैं। वो एक दूसरे इधर से उधर जो है वो क्या है हरकत कर रहे हैं, खुशी से वो अपने दुमों को, अपने परों को फैला रही हैं जो परिंदे जो हैं, और वो क्या सुबह के आने का गीत गा रहे हैं कि एक नई सुबह का आगाज़ हो गया है। तो उठ जाओ सोने वालों और अपने अपने कामों में मगन हो जाओ। लो होशियार हो जाओ और आंख खोलो। होशियार का क्या मतलब होता है कि अब होश में आ जाओ और आंखें खोलो, ना लो करवटें ना बिस्तर टटोलो, कि ना अब सोने का वक्त ख़त्म हो चुका है, रात का अंधेरा ख़त्म हो चुका है, अब जो है वो सुबह की आमद है, दिन का उजाला है और अपने अपने बिस्तरों को छोड़ो और क्या करो, अपनी आंखें खोलो और अल्लाह को याद करो, खुदा को करो याद और मुंह से बोलो
बसब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। कि यानी शायर का कहना है क्या है कि ए लोगो, ए अशरफुल मखलूक़ात, अब उठ जाओ, चरिंद परिंद सब जो है वो क्या हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। तो ए अशरफुल मखलूक़ात तुम भी उठो और क्या है, होश में आ जाओ, आंखें खोलो, बिस्तर को छोड़ो और सुबह का आगाज़ किससे, अल्लाह के ज़िक्र से करो। और उसके साथ क्या हो, अपने अच्छी सुबह का आगाज़ कर लो कि अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के आगाज़ के साथ, उसकी तस्बीह बयान करके, और उसके साथ अपने अपने दिन के जो काम हैं उनको शुरू कर दो। क्योंकि मैं नमूदार, यानी सुबह जो है वो कह रही कि मैं नमूदार हो चुकी हूँ और तुम लोगों के लिए एक खुशी का पैगाम ला चुकी हूँ। तो यानी इससे, इस नज़म से मेरा बेटा आपको क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो हमें सुबह उठने की एक हमारे हमें चाहिए कि हम जो सुबह रात जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। तो जो ये रूटीन है वो हम सबको ये बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह खेज़ी के इंतहाई फ़ायदे हैं कि आपका सुबह उठने से दिन का आगाज़ अच्छा होता है, आप अल्लाह ताला को याद करते हैं, आपकी एक रूटीन बनती है, आपके तमाम काम अपने टाइम पे सर अंजाम होते हैं। तो बेटा ये है, हमें आदत अपनी बना लेनी चाहिए कि रात को जल्दी सो के सुबह उठें जल्दी, और उससे साथ साथ अल्लाह को याद करके अपने दिन के हर काम का आगाज़ कर लें। और हर जो है वो चरिंद परिंद हो चाहे इंसान हो, वो सब क्या है, सुबह के आगाज़ का कैसे, सिर्फ अल्लाह ताला के नाम से ही करते हैं। ठीक है मेरा बेटा, अच्छे तरीके से आपको इस नज़म की समझ आ गई होगी। जी तो मेरा बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। इस नज़म के एक्सप्लेनेशन के बाद आप देखें हमारा बुक वर्क होता है, जहाँ पे सुबह के इतने फ़ायदे बताए हैं, सुबह का मंजर हमें बताया है इस नज़म में शायर ने, सुबह के आने का पैगाम दिया है हर एक को। तो इस तरह हम जो है वो इस नज़म के एक्सप्लेनेशन के बाद बेटा हम बुक वर्क करेंगे। पेज नंबर 32 पे आ जाएँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखें आपका क्या होगा। इस नज़म है तो नज़म की हम तशरीह करेंगे अपने रिटर्न वर्क में। इस क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 पे खाली जगह पुर करें। ये हमने इसी नज़म में से मिसरे दिए गए हैं जिसको हमने कंप्लीट करना है बेटा। इस पेज में से आपका ये है कि अज़ां पर अज़ां, इसमें भी अज़ां आएगा पहले फिल इन द ब्लैंक्स में, मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। ठीक है बेटा, ये ब्लैंक्स आप लोग फिल करते जाएं। खुदा को करो याद और मुंह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो। ठीक है बेटा, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपने करनी है इस पेज पे। और ये देखें बेटा, ये कितना अच्छा है जो आपके बुक वर्क में आपने अल्फाज मायनी जो है वो दिए गए हैं, उनको पढ़ने का तरीका भी बताया गया अल्फाज की, यानी प्रोनाउंसिएशन बताई गई है और साथ उसके मानी बताए गए हैं। चहचहाना, तो अब आप देखिए इसको तोड़ करके बताया गया है, चे है अलिफ नून अलिफ ना। ठीक है, चहचहाना यानी चिड़ियों का बोलना, सुहाना यानी हर किसी को पसंद होना, अच्छा लगना, गुल, गुल का मतलब शोर है। ये तमाम अल्फाज हम लोग अपने नज़म में पढ़ चुके हैं। होशियार, होशियार का मतलब होता है होश में आ जाना, एक होता है होशियार, तो होशियार का बहुत चुस्ती वाला, चाको चौबंद रहने वाला। टटोलो यानी तलाश करो या ढूंढो। ठीक है बेटा, इस पे पेज नंबर 32 पे आपका ये बुक वर्क शामिल है। जी तो मेरा बेटा नेक्स्ट पेज नंबर 33 पे आ जाएं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्फाज के जुमले हम रिटर्न वर्क में करेंगे। इसमें बेटा देखें आपके मुतजाद अल्फाज दिए हुए, उन्होंने कहा है कि मायने वाले अल्फाज लिखें, यानी जो अल्फाज दिए हैं उसका उलट हमने लिखना है, अपोजिट लिखना है। ठीक है बेटा, जाओ का क्या होगा, आओ, साफ गंदा, उठो बैठो, लाना भिजवाना, सोना जागना, बोलना सुनना। ठीक है बेटा, ये आपके अल्फाज मुतजाद हो गए। नेक्स्ट आ जाए आप कॉलम पे। कॉलम अलिफ को आपने कॉलम बे से मिलाना है, वही मिसरे जो आपके नज़म में से लिए गए हैं उसमें से ढूंढ के आपने फिल कंप्लीट करना है। खुदा को करो याद और मुंह से बोलो, इसको आप किसके साथ मैच करेंगे कॉलम बे में से, लास्ट वाले के साथ। बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो, लो होशियार हो जाओ और आंख खोलो, इसको आप मैच करेंगे, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। नंबर 3 पे आ जाए बेटा, अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, इसको आप अपने इसके सामने वाले से ही, यानी खुशी से हर एक जानवर बोलता है, इससे मैच करें। बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही है, पुकारे गले साफ चिल्ला रही है,
ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं वो मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती। ठीक है बेटा, ये आपका कॉलम है, ये आपका बुक वर्क कंप्लीट होता है पेज नंबर 33 तक। इसमें ये 2 क्वेश्चंस आपके शामिल हैं, पेज नंबर 32 में से भी 2 क्वेश्चंस थे आपके शामिल। तो मेरा बेटा ये आपका आज का ऑब्जेक्टिव यानी बुक वर्क प्लस रीडिंग एक्सप्लेनेशन आपकी है जो आज हमने की है बेटा। इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, इसको जो है वो एक्सरसाइज को रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है बेटा, और आपने भी इस नज़म से ये नतीजा आपने निकालना है, ये सबक हासिल करना है कि जैसे ही आप जो है वो अपनी रूटीन बनाएंगे तो सबसे पहली रूटीन आपकी ये होगी कि आपने सुबह जो है वो जल्दी उठना है और अल्लाह ताला को याद करना है और अपने दिन का अच्छा आगाज़ करना है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना इस नज़म का रिटर्न वर्क स्टार्ट करेंगे।